ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बिजली बढ़ने की खबर से लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी है। क्या बिजली के बिल फिर से बढ़ने वाले हैं? पीपीएसी बढ़ोतरी का मामला फिर से चर्चा में है। क्या बिल में भारी उछाल आएगा? इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने पूरी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि बिजली महंगी होने की असली वजह पश्चिम एशिया का तनाव और दुनिया भर में ईंधन के दाम बढ़ना है। लेकिन सरकार आम आदमी पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं देना चाहती। लेकिन स्थिति गंभीर है तो बात कुछ और भी बन सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में पूरा गणित समझाएंगे कि दिल्ली में बिजली की कीमत बढ़ सकती है या नहीं, और इस बिजली बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने क्या कहा है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। दिल्ली में बिजली की व्यवस्था। दोस्तों, पीपीएसी यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये पहले से देश के बिजली कानून में है। जब कोयला, गैस जैसे ईंधन महंगे हो जाते हैं तो बिजली बनाने वाली कंपनियां अपना खर्चा बढ़ा सकती हैं। पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में संकट के कारण ईंधन के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इसी वजह से बिजली खरीदने की लागत भी बढ़ गई है। मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पिछले महीने बिजली खरीदने की औसत लागत में 31% तक का इजाफा हुआ, यानी काफ़ी भारी बढ़ोतरी। लेकिन सरकार ने इसमें दखल दिया। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने पहले इसे 14.5% तक सीमित रखा। अब नई 2.4% बढ़ोतरी के बाद कुल पीपीएसी करीब 16.9% से 17.9% के आसपास पहुंच गया है। यानी पूरी 31% बढ़ोतरी नहीं, बल्कि बहुत कम हिस्सा ही बिल में जोड़ा गया। आशीष सूद ने साफ कहा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि बिजली महंगाई का बोझ दिल्ली वासियों पर कम से कम पड़े। वे लगातार नज़र रखे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर ईंधन महंगा होने का असर जनता पर कम करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट पीपीएसी ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। बिजली कंपनियों को ईंधन की जो कॉस्ट बढ़ती रहती है, जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है, उसकी एडजस्टमेंट करने की अनुमति देश के बिजली कानून में दी गई है। और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से वेस्ट एशिया के कारण और बाकी परिस्थितियों के कारण ईंधन की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। उसके चलते बिजली कंपनियों की पावर परचेजिंग अलग अलग जगह पे एवरेज आउट करें तो पिछले महीने में 31% बढ़ी थी, मगर मार्च 31 तक डीईआरसी ने सरकार के इंटरवेंशन के कारण केवल 14.5% का पीपीएसी अलाउ किया था। और इस बार 31% कॉस्ट बढ़ने के बाद भी उसमें केवल 2.4% की वृद्धि अलाउ की गई है। हमारी सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। सरकार इस पर निगाह रखे हुए है, मगर देश भर में देखिए बिजली कानूनों के चलते पीपीएसी की कॉस्ट लगातार हर महीने अलाउ की जाती है। उसी के अंतर्गत पिछले 14.5% जो 31 मार्च तक था, ईंधन की कॉस्ट वेस्ट एशिया संकट के कारण बढ़ने के कारण अब इस महीने 2.4% की बढ़ोतरी उसमें दी गई है, यानी 14.5 से बढ़कर लगभग 17.9% के आसपास गया है। इसलिए हम पूरी तरह इस पे निगाह रखें, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने देंगे। सर, जिनकी सब्सिडी है क्या उन पे पीपीएसी का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, देश में इस समय वल्चर पॉलिटिक्स जोरों पे चल रही है। भ्रम फैलाकर, देश में अफवाह फैलाकर अराजकता का वातावरण निर्माण करने की मैं मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज तक जो सब्सिडी जिसको मिलती है उसके प्रति उसके साथ सरकार खड़ी हुई है। किसी कंज्यूमर को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, 2.4% की ये बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है। औसत घरेलू बिल पर हर महीने 30 से 50 रुपए तक का असर पड़ सकता है। ये आपके यूनिट खपत पर निर्भर करता है। फिर भी सरकार का कहना है कि स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी राहत देने के उपाय किए जाएंगे। कुल मिलाकर बिल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने पूरा 31% तक नहीं, बल्कि सिर्फ 2.4% अतिरिक्त बढ़ोतरी दी है। मंत्री आशीष सूद का आश्वासन है कि आम आदमी को ज़्यादा परेशानी नहीं होने दी जाए। आपको क्या लगता है, सरकार को बिजली का बिल बढ़ाने
बढ़ाना चाहिए या नहीं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।